जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब आप जानते हो प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन जंग के बाद जो डर ये था कि अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री का दबाव भारत के ऊपर पड़ने वाला है कि भारत या तो अमेरिका को चुने या फिर रशिया को चुने। अब वो टाइम आ गया है और प्रेजेंट टाइम में आप सब जानते हो ना सिर्फ अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिशियल अब भारत में प्रेजेंट है, बल्कि रशिया की फॉरेन मिनिस्टर भी अब 2 दिन विजिट पे भारत आए हैं। और एक तरीके से आप सबको पता होगा, कल जो अमेरिका के डिप्टी एनएस है दलीप सिंह, वो भारत को एक तरीके से धमकी भरा बयान दिए हैं, या तो भारत अमेरिका को चुने या फिर रशिया को चुने। हालांकि वो इनका स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं था, लेकिन अगर उनके लैंग्वेज को आप अगर देखोगे और उसका मीनिंग अगर आप निकालोगे तो ऐसा ही बनता है। उनका साफ कहना था चीन के साथ जब भारत का लड़ाई होगा तो रशिया कभी भी चीन के खिलाफ भारत को मदद नहीं करेगा, तब अमेरिका ही भारत को मदद करेगा। तो ऐसे में अमेरिका का ये कहना है अगर भारत को चीन के खिलाफ कोई बड़ा देश के साथ चाहिए तो वो अमेरिका ही मदद कर सकता है, और रशिया आगे जाकर चीन का जूनियर पार्टनर बनने वाला है। तो अगर भारत अब रशिया यूक्रेन जंग में रशिया का एग्नेस्ट नहीं गया या फिर रशिया के साथ अपना जो संबंध है वो कम नहीं किया, तो अमेरिका या फिर यूरोप का सैंक्शन उसके ऊपर लग सकता है, या फिर बहुत सारे देश भारत के साथ संबंध को कम कर सकते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अमेरिका का जो स्टेटमेंट भारत में दिया है एक तरीके से, क्या वो सही था? अब भारत क्या अमेरिका के लिए रशिया से साथ संबंध को कम करेगा? इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब जो ये सारा इंसिडेंट हो रहा है, मेरे हिसाब से भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है कि हम किसी के भी साथ नहीं है, और एक तरीके से मतलब किसी का भी विरोध हम नहीं है या फिर किसी के साथ भी नहीं है। जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसको एक तरीके से आप कह सकते हो फॉलो करेंगे, और जिस देश से हमें फायदा मिलेगा उस देश के साथ हम संबंध बनाएंगे। अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कह सकता है नहीं तुम उस देश के साथ संबंध मत बनाओ या फिर मेरे साथ ही सिर्फ संबंध बनाओ। ये भारत का बिल्कुल सही पॉलिसी है। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भारत रशिया के साथ क्यों ज्यादा जा रहा है। देखिए, अब अगर मैं अमेरिका के ऊपर आऊंगा, देखिए अमेरिका अगर आप सोच रहे हो इसलिए भारत के ऊपर ज्यादा नाराज हो रहा है कि भारत रशिया के साथ संबंध रख रहा है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि भारत कैसे रशिया से बिना डॉलर के पेमेंट से ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू जितना गिरेगा या फिर डॉलर का यूज जो देश है वो जितना कम करेंगे अमेरिका का पावर उतना कम होगा। इसी वजह से अमेरिका को ज्यादा नाराजगी है या फिर ज्यादा चिढ़ है कि भारत रशिया कैसे रूबल और रुपी में पेमेंट कर रहे हैं, या फिर चीन रशिया कैसे बिना डॉलर पेमेंट कर रहे हैं। हालांकि चीन वाले मामले पर तो अब हम नहीं आ रहे हैं, अब हम भारत और रशिया के ऊपर ही बात करते हैं। देखिए, मेन मुद्दा यह है कि अब भारत सही मायने में देखा जाए तो भारत रशिया का डिफेंस पार्टनर तो ज्यादा है, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट तो हम रशिया से ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड बहुत ही कम है। 10-15 बिलियन डॉलर का ही ट्रेड होता है, और अगर उसमें ऑयल को देखोगे तो 1 बिलियन डॉलर का नीचे ही हमारा ट्रेड होता था इस साल पहले। हालांकि अब जब रशिया ने ऑफर दिया है कि जो 20 से 30% डिस्काउंट रेट में वो भारत को ऑयल पेमेंट करेगा और पर बैरल भारत का सेविंग तकरीबन $30 के आसपास होगा, तो भारत अब तकरीबन $3.5 बिलियन का डील कर चुका है, और ये डील आगे शायद और भी बढ़ सकता है अगर रशिया ऐसे ही डिस्काउंट प्राइस में ऑफर दे। और इसी बात को लेकर जो जयशंकर जी है हमारे विदेश मंत्री, वो जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ, वो भी भारत आए हैं, तो उनको भी मतलब मीडिया के सामने ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर इन लोगों का अब आंख नहीं खोला तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए कैसे वो जो अमेरिका और वेस्ट का हिपोक्रेसी है उसे जयशंकर जी मीडिया के सामने ही रखा। फिर मैं अमेरिका और बाकी मुद्दे पर आता हूँ। Because we've seen for some time what looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'll find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be the top 10 of that list.
अब दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे, खुद यूरोप के ज्यादातर देश मतलब 15-20% ज्यादा ऑयल और गैस रसिया से खरीद रहे हैं, और जर्मनी तो साफ कह चुका है कि वो रसिया के ऑयल गैस के बिना वो नहीं मतलब चल पाएगा, या फिर वो उसका सर्वाइव भी मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, सब कुछ मतलब फिनलैंड से लेकर बहुत सारे देश ऐसे हैं यूरोप में जो रसिया से ऑयल और गैस ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका उन सारे देशों को कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जब भारत रसिया के साथ डील कर रहा है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डील जब बिना डॉलर के हो रहे हैं उन्हें और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और आगे जाकर और भी बहुत सारे देश ऐसा सोचेंगे कि चलो अमेरिका का सैंक्शन लगाता है तो हम बिना डॉलर के ट्रेड करेंगे, और बिना डॉलर का ट्रेड होने का मतलब है कि अमेरिका और वेस्टर्न जो कंट्री है उनका पावर कम होना। इसी वजह से ये लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है और ऐसी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं रसिया अब चाइना का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है, अमेरिका जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एक हद तक सही भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत आगे जाकर कभी अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनने वाला है। भारत भी कभी अमेरिका का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा, हम भी इंडिपेंडेंट है। और अगर अमेरिका इस बात को लेकर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है आगे जाकर, या फिर कोई भी कुछ मतलब बड़ा स्टेप लेता है, तो हमें उसमें बिल्कुल, मैं कहता हूं चलो ठीक है कुछ साल तक हमें प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम सिर्फ जो कहते हैं ना खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं ऐसे कदम से। पता चल जाएगा कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, जो दोस्त का मतलब एक तरीके से चेहरा लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहा था या फिर हमारे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के सैंक्शन हमारे ऊपर बहुत पहले भी था, लेकिन उस प्रॉब्लम से हम निकल कर आज अभी तक आए हैं। अगर भारत के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो ये भारत को तो झटका है ही है, अमेरिका को भी बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही चीन के साथ दुश्मनी बना चुका है। और अमेरिका का चीन के साथ हिपोक्रेसी अगर आप देखो कैसा है, चीन के साथ वो ट्रेड वार भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ चीन के कुछ इक्विपमेंट तकरीबन 200-300 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट के ऊपर वो टैक्स कम भी कर रहे हैं, जो पहले टैक्स ज्यादा लगाए थे, क्योंकि ज्यादा टैक्स लगाने से वो जो प्रोडक्ट है प्राइस अमेरिका में ज्यादा हो रहा है और लोग मतलब नाराज हो रहे हैं, तो वो छूट भी चीन को दे रहे हैं, चीन को मजबूत कर रहे हैं, रसिया को भी मजबूत कर रहे हैं एक साथ, जो अमेरिका पॉलिसी अभी कर रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ उनका सारा जो रूल वो भारत के खिलाफ आ जाता है। अगर वो भारत को खोएगा तो अमेरिका के लिए फिर दुनिया में बचेगा कौन? भारत, चीन, रसिया मिल जाएंगे तो एक दुनिया का तरीके से कह सकते हो बहुत बड़ा आबादी या फिर बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका से चला जाएगा। आज से 10 साल पहले अमेरिका के साथ हमें बार्गेनिंग करने के पावर में हम नहीं थे, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में हम ना सिर्फ अमेरिका, चीन, रसिया सबके साथ हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छा बेस्ट है हमारे देश के लिए हम वो कर सकते हैं। तो इस चांस को भारत बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अमेरिका को अगर कुछ भारत के ऊपर वो कड़ा सैंक्शन या फिर एक्शन लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में भारत बिल्कुल भी कोई भी देश के खिलाफ झुकेगा नहीं। भारत के लिए जो सही होगा भारत वही चीज को करेगा, चाहे वो कोई भी देश ना क्यों ना हो। रसिया के साथ भी हम बहुत सारे डिफेंस डील को कैंसिल किए थे, क्योंकि वो डील से हमें फायदा नहीं हो रहा था। अब अमेरिका के साथ भी अगर अमेरिका भारत के ऊपर अगर कड़ा एक्शन लेने की कोशिश करता है तो भारत भी अमेरिका के साथ सेम चीज कर सकता है। चीन के साथ तो हम गलबान से बात तो कर चुके हैं, उनके जो बड़े बड़े आप है उसको बैन करके उससे तो इकोनॉमी झटका हम दे चुके हैं। अब अगर अमेरिका अब भी नहीं समझा तो उससे ही नुकसान होगा, ना सिर्फ अकेला भारत को। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप भारत को रसिया और अमेरिका में से कोई एक देश के साथ 100% जाना चाहिए, या फिर भारत न्यूट्रल रहकर ये दोनों देशों में से जो भी फायदा हमें मिल सकता है उस हिसाब से हमें जाना चाहिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।